कल्पना कीजिए, आप सिर्फ 19 साल के हैं, घर से हजारों किलोमीटर दूर, और आपको बताया जाता है कि देश के लिए मर जाना सबसे बड़ा सम्मान है। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दौर में जापान ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इन युवाओं को कहा गया कामिकाज़े। कामिकाज़े का मतलब है ईश्वरीय हवा। जापान में इन्हें सिर्फ सैनिक नहीं माना गया, ये सम्मान, आज्ञा और बलिदान का प्रतीक थे। लेकिन हकीकत ये थी कि इनमें से ज़्यादातर कॉलेज जाने की उम्र के लड़के थे। कई तो ऐसे थे जिन्होंने युद्ध से पहले कभी असली हवाई लड़ाई देखी भी नहीं थी। साल था 1944। जापान हार की कगार पर था। अमेरिकी नौसेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। जहाज ज्यादा थे, हथियार ज्यादा थे और समय कम था। नेतृत्व के पास विकल्प खत्म हो रहे थे, तो इंसानों को ही हथियार बना दिया गया। ये साहस नहीं था, ये मजबूरी थी। सरकारी भाषणों में कहा गया कि ये सबसे बड़ा गौरव है, लेकिन पायलटों की डायरी कुछ और कहती है। कई लिखते हैं कि वे डरते थे, कि वे जीना चाहते थे। किसी ने लिखा, काश मैं माँ से एक बार और बात कर पाता, पर मना करने का कोई विकल्प नहीं था। देश से बड़ा कुछ नहीं माना जाता था। हजारों जानें गईं, कई जहाज क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन युद्ध का रुख नहीं बदला। जो बदला वो था इतिहास का नजरिया। आज कामिकाज़े वीरता की कहानी नहीं है। वे याद दिलाते हैं कि युद्ध में इंसानी जिंदगी कितनी सस्ती हो जाती है। कामिकाज़े हमें ये नहीं सिखाते कि कैसे मरना चाहिए। वे हमें ये याद दिलाते हैं कि युद्ध में कोई भी सच में जीतता नहीं, सिर्फ कहानियां बचती हैं। और सवाल, क्या किसी भी कीमत पर देशभक्ति सही होती है?